नमस्कार, सोजस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिलाषा गर्ग। एक नजर हेडलाइंस पर। प्रदेश के लिए गर्व का पल, एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में दर्ज हुआ घूमर महोत्सव 2025। 6000 से अधिक महिलाओं ने एक साथ घूमर नृत्य कर रचा इतिहास। एसएलबीसी की 167वीं बैठक का हुआ आयोजन। मुख्य सचिव ने राज्य भर में वित्तीय समावेशन बढ़ाने के लिए बैंकों का ब्रांच नेटवर्क मजबूत करने, डिजिटल व वित्तीय साक्षरता कैंप सुनियोजित रूप से आयोजित करने के दिए निर्देश। मतदाता सूची विशेष गहन पुनरीक्षण 2026, जिम्मेदारी, समर्पण और सेवा भाव की मिसाल बने राजस्थान के 78 बीएलओ। मरुस्थल से पहाड़ तक कठिन भौगोलिक चुनौतियों में भी निभा रहे अपनी जिम्मेदारी। 19 नवंबर को आयोजित किए गए घूमर महोत्सव 2025 ने राजस्थान में ऐतिहासिक कीर्तिमान स्थापित किया है। इस महोत्सव में राज्य के 7 संभाग मुख्यालयों में लगभग 6100 महिलाओं ने एक साथ घूमर नृत्य की प्रस्तुति दी, जो एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में दर्ज हुआ है। यह आयोजन मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के विकास भी विरासत भी के दृष्टिकोण का परिणाम रहा, जिसका आयोजन उप मुख्यमंत्री और पर्यटन, कला एवं संस्कृति मंत्री दिया कुमारी की पहल पर पहली बार विशाल स्तर पर संपन्न हुआ। जयपुर के विद्याधर नगर स्टेडियम में आयोजित कार्यक्रम में महिलाओं ने रंगीन पारंपरिक राजपूती पोशाक में घूमर नृत्य की कला का प्रदर्शन किया। उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने स्वयं नगाड़ा बजाकर महोत्सव की शुरुआत की। इस महोत्सव ने राजस्थान की सांस्कृतिक विरासत को नई ऊर्जा प्रदान की और महिलाओं की भागीदारी को नारी शक्ति का प्रतीक बनाया। सरकार ने इस आयोजन को विरासत संरक्षण और पर्यटन को जोड़ने के रूप में देखा है, जिससे राज्य की लोक संस्कृति को वैश्विक पहचान मिलेगी। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने इस उपलब्धि पर सभी प्रदेशवासियों को बधाई दी और कहा कि सरकार विकास के साथ साथ अपनी सांस्कृतिक विरासत को संजोने के लिए प्रतिबद्ध है। मुख्य सचिव श्री वी श्रीनिवास ने राजस्थान स्टेट लेवल बैंकर्स कमेटी की 167वीं बैठक लेकर राज्य में डिजिटल और वित्तीय साक्षरता, कृषि व अन्य ऋणों के समयबद्ध वितरण के संबंध में कई महत्वपूर्ण दिशा निर्देश प्रदान किए, जिससे रोजगार और अर्थव्यवस्था को बूस्ट मिले। मुख्य सचिव ने विकसित राजस्थान 2047 का लक्ष्य प्राप्त करने के लिए 100% क्रेडिट डिपॉजिट अनुपात सुनिश्चित करने, डिपॉजिट में पर्याप्त वृद्धि करने और क्रेडिट विस्तार के भी निर्देश दिए, जिससे नए उद्यम लगाने, स्वरोजगार शुरू करने में अधिक मदद मिले और अर्थव्यवस्था को गति मिले। मुख्य सचिव ने 2 लाख रुपए तक के कृषि ऋण वितरण को फास्ट ट्रैक मोड पर संचालित करने के दिशा निर्देश प्रदान किए, ताकि किसानों को समय पर ऋण मिले और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को अधिक गति मिले। साथ ही उन्होंने निर्देश दिए कि वित्तीय समावेशन बढ़े और बैंकिंग सेवाएं प्रत्येक व्यक्ति की पहुंच में हो। एक भी गांव से बैंक की शाखा की दूरी 5 किलोमीटर से अधिक ना हो। इसके लिए सर्वे, फिजिकल ऑडिट के निर्देश प्रदान किए गए। इसी के साथ ही मुख्य सचिव ने वित्तीय साइबर फ्रॉड पर प्रभावी रोकथाम के लिए सुरक्षित डिजिटल ट्रांजैक्शन सुनिश्चित करने के लिए मल्टीमीडिया जागरूकता अभियान आयोजित करने के दिशा निर्देश प्रदान किए। राजस्थान में चल रहे मतदाता सूची विशेष गहन पुनरीक्षण 2026 अभियान में बूथ लेवल अधिकारी यानी बीएलओ बड़े उत्साह और समर्पण के साथ काम कर रहे हैं। 4 नवंबर से शुरू हुए इस अभियान में प्रदेश के 78 बीएलओ को उत्कृष्ट कार्य के लिए सम्मानित किया गया। उन्होंने कठिन भौगोलिक स्थितियों जैसे मरुस्थल, पहाड़, ढानियों और दूरस्थ इलाकों में भी बिना थके घर घर जाकर मतदाताओं का सत्यापन, गणना प्रपत्र भरने और डिजिटाइजेशन का कार्य पूरा किया। बीकानेर जिले के नोखा के हुकुमचंद सैन ने लगभग 150 ढानियों तक पैदल पहुंचकर एसआईआर कार्य 100% पूरा किया। जैसलमेर के कर्नैल सिंह ने रेगिस्तानी टीलों पर पैदल 60 किलोमीटर की यात्रा कर अपना कार्य पूरा किया। मुख्य निर्वाचन अधिकारी श्री नवीन महाजन ने सभी बीएलओ की मेहनत की सराहना की और कहा कि जब सभी मिलकर कार्य करेंगे तो ही अभियान सफल होगा। यह अभियान राजस्थान के लोकतंत्र को मजबूत बनाने की महत्वपूर्ण प्रक्रिया है, जिसमें स्थानीय स्तर पर बीएलओ का योगदान अद्भुत है। इस मुहिम का लक्ष्य हर योग्य मतदाता को सूची में शामिल करना और त्रुटियों को सुधारना है, जिससे राजस्थान की मतदाता सूची विश्वसनीय और सटीक बने। यह हर मतदाता के लिए अपने अधिकार का संरक्षण भी है। सोजस बुलेटिन में आज के लिए इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।